हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे इज संडे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ वीकली स्टडी टारगेट, जो कि रहने वाला है 10 फेब टू 16 फेब। ओके, तो इसमें पहले मेंशन कर देती हूँ, सैटरडे संडे हमारा फुल रिवीजन होता है। तो पेपर वन में जो है जीएस में जीके जीएस में हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था प्रीवियस वीक में। तो इस वीक हमें पूरी कोशिश करनी है कि पॉलिटी हमें कंप्लीट करना है। और पॉलिटी जो मैं कर रही हूँ, वीडियो जिनका मैं देखती हूँ परमार सर का, तो उनका एक कंप्लीट वीडियो है 6 आवर या 7 आवर्स का। तो वहाँ से आप गो थ्रू हो सकते हो और उसको समझ के फिर अपनी पास जो भी ऑथेंटिक बुक होती है, जैसे मेरे पास लूसेंट है तो मैं उससे कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इंग्लिश में हमारा ए टू जी जो है वोकैब हो चुका था, इसका हमें फुल रिवीजन करना है, क्योंकि प्रीवियस वीक में जो है हम इतना कर नहीं पाए रिवीजन स्टार्टिंग ए टू जेड। तो ये हमें करना है, क्योंकि नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर दोबारा से पीछे के हम जो है स्टार्टिंग वाले वो भूलते हुए जाएंगे, इसलिए इसका रिवीजन करना है। प्लस जो एडिशनल है 60 ग्रामर रूल बाय रानी मैम, इसको हमें करना है। इससे क्या होगा कि क्योंकि हमें पता ही है कि ग्रामर वाले पोर्शन आते हैं, तो ये क्या है शॉर्ट में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन ये ईजी कर देगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे होने लगते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी किया हुआ था, तो अभी क्या है थोड़ा सा मुझे फिर दोबारा से इसको रिवीजन करना है। इसके बाद है हिंदी में क्या है कि हमें जो करना है, क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसका क्या है स्टार्टिंग से अब तक जो हमने किया उसका रिवीजन करना है। तो संधि समास काल पर्यायवाची रिवीजन, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि 60 जो अजय सर ने जैसे बताया हुआ है कि 60 डे हमारे पास है, उसके बाद जो है एक एक करके DT+B के अलग अलग पोस्ट के जो है डेट स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रही हूँ 60 डे। तो क्या है कि हमारे पास दोबारा जो है बहुत सारा टाइम नहीं रहेगा रिवीजन का, इसलिए जितना भी थोड़ा बहुत होता हुआ जाता है ना आपका पोर्शन की 20-30%, फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्टिंग वाले रिवीजन करते रहो, नहीं तो जो स्टार्टिंग के जो 20-30% है ये भी हम भूल जाएंगे। इसलिए जब भी लग रहा है आपको कि बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो 1 वीक ऐसा रखो कि जिसमें पूरा वो स्टार्टिंग से आपका पूरा अब तक जो भी किया उसका रिवीजन करो। इसलिए इस वीक जो है हिंदी में मैंने फुल रिवीजन रखा हुआ, नया कोई टॉपिक ऐड नहीं किया। अब जैसे कि जनरल मैथ है, क्योंकि जनरल मैथ में पिछले वीक मैंने कुछ नहीं किया था, ओनली प्रैक्टिस ही किया था, तो इससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ मेरा। जो प्रीवियस वाले सारे चैप्टर है वो अच्छे से समझ में भी मुझे आ गए प्रैक्टिस करने से। तो इस वीक भी जो है जो भी टॉपिक मैंने बताया इनका क्या है रिवीजन करते हुए रहना है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए रहना है। तो जनरल मैथ में जो है टाइम एंड वर्क मैंने टॉपिक चूज़ किया हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस हमारे टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इनके 20-20 क्वेश्चन अगर नहीं हो पाते तो 10-10 क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, रिड्यूस कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन उनके टॉपिक के क्वेश्चन थोड़े थोड़े करते हुए रहो, जिससे आप वो जो कॉन्सेप्ट है वो भूलो नहीं। ठीक है, इसके बाद है रीजनिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं रीजनिंग के जो टेस्ट वगैरह दे रही थी, तो मुझे क्या है कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने इस बार जो है टॉपिक ये लिखा हुआ है कोडिंग और डिकोडिंग, ये नंबर अल्फ़ाबेट वाले जो भी जितने भी तरह की जो सीरीज़ वगैरह रहती है सबको मिला के ही है, तो इसलिए इसको मैंने चूज़ किया इस बार रीजनिंग में। ठीक है, तो ये हमारा पेपर 1 हो गया है। ठीक है, अब जो है पेपर 2, तो पेपर 2 में जैसे कि हम KVS DT+B बोथ हम एक साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो पेपर 1 की ये सारी चीज़ें हमारे जो KVS और DT+B दोनों को सेटिस्फाई करते हैं कि दोनों के लिए हम लेके साथ में चल सकते हैं। लेकिन पेपर 2 में क्या है, KVS और DT+B में थोड़ा सा अंतर ये होता है, KVS में 11-12 का पोर्शन DT+B में ग्रेजुएशन पोर्शन आता है। तो इस बार मैंने चूज़ किया हुआ है 11-12 में वेक्टर इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि प्रीवियस जो है 2 वीक्स जो है प्रीवियस के हमने जो है 3D 2D हमने किया हुआ था, तो 3D में आपने देखा ही होगा कि वेक्टर भी उसके अंदर थोड़ा बहुत इंक्लूड होता है, और 3D की कुछ चीज़ें जो है वेक्टर में भी सिमिलर हम देखते हैं सिमिलरिटी, तो इसलिए मैंने इस बार वेक्टर चूज़ किया। और वेक्टर मैंने 11-12 का चूज़ किया, इसलिए इससे सिमिलर जो है मैंने जो है ग्रेजुएशन पोर्शन वेक्टर कैलकुलस चूज किया, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये जो है हम कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन पोर्शन जो है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एस्पिरेंट है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जो है पार्ट 2 के लिए कैसे करें सिलेबस, तो हमें ऐसे टॉपिक करने जो ईजी है, हमें समझ में आते हैं और हम कर सकते हैं।
ऐसे टॉपिक की बार बार रिवीजन करनी है, क्योंकि इनसे जब क्वेश्चन आएंगे तो हमारा एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस बार इसको चूज़ किया। प्लस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेली हमें 2 आवर्स प्रैक्टिस करनी है PYQ प्रीवियस टॉपिक की। जितने भी टॉपिक्स हमारे हो जाए उनकी हमें हर दिन प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के थ्रू क्या है, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रिटेन रहेगा और हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो हमेशा एक ही चीज़ याद करना कि अभी हमें जो है सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो तो यही था आज का दिन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।